नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। नवाबों की नगरी में सियासी हवा का रुख क्या है, क्या कहते हैं लखनऊ के मुसलमान, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पर हमने बात की मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि मौजूदा सरकार की नीतियों और डबल इंजन के दावों से उनके जीवन में क्या बदलाव आया। हमने जानने की कोशिश की, हमने समझा कि मुसलमान मोदी सरकार में कैसा महसूस करते हैं, विश्वास बढ़ा है या विश्वास घटा है। लोगों के जवाब भी दिलचस्प थे। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को लेकर के भ्रम फैलाए जाते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि सरकार हमारे लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, आवास उपलब्ध करवा रही है, जो पहले की केंद्र सरकारों ने कभी नहीं किया। कांग्रेस वाले लोग जो हैं ये हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं और वोट बैंक के तहत उनको लटका भटका कर, उनको वर्गिला कर वोट लेना चाहते हैं। मदरसों में आप जाके देखिए, फारसी, अरबी, हर तरह की लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, मुसलमान जागरूक हुआ है, मुसलमान शिक्षित हुआ है। कई जुडिशियल सर्विसेज में, सब अच्छी सर्विसेज में बच्चे जा रहे हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिल रहा है, उनको भी तरक्की की कि मदरसों से लोग IAS निकले, IIT पास किए, इंजीनियर बने। आज हम बात करेंगे उन तमाम लोगों से जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं खासतौर पर मुस्लिम समाज के लिए चलाई जा रही हैं, मुस्लिमों के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं, कितना ज्यादा उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से ये लोग सहमत हैं, क्योंकि मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पसमानदा मुस्लिमों को आगे बढ़ाया जाए और अंतिम पायदान पर बैठे हुए मुस्लिम समाज को उनका उचित स्थान दिलाने का काम किया जाए। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी लगातार लोगों के बीच में है, पसमानदा मुस्लिमों को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है ताकि इन लोगों को उचित सम्मान और उचित स्थान देने का काम किया जाए। तो तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है भारत 24 पे। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तमाम दावे कर रही है कि मुस्लिम समाज को हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सरकार के इस पूरे कार्यक्रम को? भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 से केंद्र में सरकार बनी है, लगातार माननीय मोदी जी का प्रयास रहता है कि मुस्लिम समाज का उत्थान हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे तमाम योजनाएं हो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, डबल इंजन की सरकार के राशन के माध्यम से हो, शौचालय के माध्यम से हो, अधिकतर मात्रा में इस योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज के वर्गों में मिला है। 17 की सरकार योगी जी की रही हो। लगातार योगी जी का भी प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में शासन दुरुस्त हो, चुस्त दुरुस्त हो, व्यवस्था, कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित हो। इस क्षेत्र में सभी समाज और सभी वर्गों में उनको जो यहाँ पर जो है मनोबल बढ़ा है और तमाम योजनाएं जो अभी 19 के बाद सरकार बनने के बाद, 24 की सरकार बनने के बाद, योगी जी की 22 में सरकार बनने के बाद लगातार उनकी एक ही सोच रहती है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, सफाई के क्षेत्र में हो, योजनाओं के क्षेत्र में हो। और अभी इसी के क्रम में जो सदस्यता क्रम था, वो स्वच्छता से मुस्लिम समाज के हर वर्ग में, अल्पसंख्यक समाज पूरे उत्तर प्रदेश में अभी 6 लाख के ऊपर सदस्यता कराकर अपना स्थापित किया, जिसमें अपने मन से सभी वर्ग मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सदस्यता में अपनी महत्वपूर्ण योजना मुस्लिम समाज की बहनों ने भी बढ़ चढ़ कर, जैसे मोदी जी का अपना सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो लगातार का ये नारा सार्थक हुआ, वो मुस्लिम बहनों को और समाज में हर वर्ग को और मुस्लिम वर्ग को खासकर बहुत ही इससे मनोबल बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। और लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि मुस्लिम समाज की जो भ्रांतियां फैली हैं, जो समाज के अन्य वर्ग और पार्टियों ने, सपा, बसपा, कांग्रेस ने फैला रखी है, जो मुस्लिमों को डरा धमका के दूर रखने का प्रयास किया है, उसको काफी हद तक माननीय मोदी जी और योगी जी उनका विश्वास जीतने में सफल हुए हैं। 2014 से पहले कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान दूर रहते थे। अब क्या परिस्थितियां हैं? क्या मोदी की वो सरकार है जिसने मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया? जी, मोदी जी की बिल्कुल 2012 से पहले की क्या स्थितियां रहती थी, 2017 से पहले की क्या स्थितियां रहती थी, हम लोग ने इसी प्रदेश में देखा है। जंगल राज था, कानून का कोई राज स्थापित नहीं था, चारों तरफ केवल शाम होते ही लूट खसोट शुरू हो जाती थी, कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी,
शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती थी। सपा के छोटे मोटे छुटभैया गुंडे जरा से बात पर सारा सड़क पर लोगों को घेर लेते थे। तो जो वो अराजकता का माहौल था वो वास्तव में मोदी जी की सरकार बनने के साथ में कानून का राज स्थापित हुआ, अराजकता का माहौल खत्म हुआ। तो ये फर्क है माननीय मोदी जी की और योगी जी की सरकार में। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी, तीसरी बार रिपीट हुए हैं, इतिहास है। तो ऐसे में क्या मुद्दे रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए, क्या धरातल पर उनके लिए काम हुआ है और क्या अभी भी जरूरत है कि उनके उत्थान के लिए काम किया जाए? पहले जैसा कि सरकारें एक तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, सिर्फ दिखावे के लिए वो उर्दू का मुद्दा और मुस्लिमों के विकास से जिनका कोई लेना देना नहीं था, इस तरह के मुद्दे, धार्मिक मुद्दों को छूते थे। विकास, सर्वांगीण विकास के लिए समाज के कोई काम नहीं करते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई है, मोदी जी की सरकार या योगी जी की सरकार, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने भी सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम हैं, उन सब में मुस्लिम समाज को बराबर की सहभागिता मिल रही है। क्या दूसरी सरकारों से मोदी सरकार में अच्छा हुआ है, खासतौर पर पसमानदा मुस्लिमों के लिए, जो पिछड़े हुए थे, जिनके पास रोजगार करने के लिए संसाधन नहीं होते थे, बैंक के पास अगर वो जाते थे तो बैंक वाले भगा देते थे। अब मोदी जी स्वरोजगार स्थापित करने के लिए तमाम स्कीमें लेके आए। आप पसमानदा समाज की बात करते हैं, पसमानदा मतलब जो हमारा पिछड़ा समाज है। लेकिन पिछली जो सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार रही हो, आप देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे पिछड़ा समाज जो है वो मुस्लिम समाज है। तो उसमें चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो, तो पसमानदा की अगर आप बात करते हैं तो पसमानदा मुस्लिम में सभी पसमानदा है। आज के समय में अगर आप देखेंगे सिचुएशन, तो मुस्लिम समाज ही पसमानदा है। वो सभी समाजों से सबसे पिछड़ा हुआ समाज है। आज सरकार ने उस चीज को बदल के सिर्फ पसमानदा के लिए ही नहीं, सारे मुस्लिम समाज जो पिछड़ा हुआ है उसके उत्थान के लिए काम करना शुरू किया है। उनको हर जगह सहभागिता दी है। और किसी जैसे और पुरानी सरकारों में होता था, किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को ही लाभ दिया जाता था, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर कोई सरकारी योजना आई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, क्या वो किसी धर्म को, किसी जाति को बिलोंग करता हो, उसको बराबरी का हिस्सा मिल रहा है सरकार में। यही सरकार का काम होता है और सरकार अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही है। मोदी और योगी की सरकारें कहती हैं कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में लैपटॉप होगा, एक हाथ में कुरान होगी। तो कैसे इस फैसले को देखते हैं और कैसे मुस्लिम युवाओं के उत्थान के लिए दोनों सरकारें काम कर रही हैं? 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो एक नारा दिया गया था, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। और इसका समन्वय दिखा कि मदरसों से लोग IAS निकले, IIT पास किए, इंजीनियर बने। तो ये वही लक्ष्य था जो चल रहा था और वो साफ जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उसी क्रम में आधुनिकीकरण के तहत मदरसों में भी कंप्यूटर साइंस, लैपटॉप दिए, बच्चों को विज्ञान पढ़ाया, साइंस पढ़ाया। और उसका नतीजा है कि आज भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चे जो है वो मुस्लिम समाज के, अभी 51 बच्चे जो है वो IAS पास किए। तो जाहिर सी बात है वो सपना जो प्रधानमंत्री जी का था, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप, उसका साकार हुआ है। कहा जाता था कि मदरसों में दीनी तालीम दी जाती थी और अब जो है सरकारों ने वहाँ पर भी सिस्टम बदला है, अत्याधुनिक तकनीक से मदरसों को भी लैस किया जा रहा है। तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको कितना मदरसों से पढ़ाई के साथ साथ फायदा होने वाला है, सरकार क्या व्यवस्था उनके लिए कर रही है ताकि वो उच्चतर जो शिक्षा उनको हासिल करनी है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या कॉलेजेस हो, तो कितनी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, जब आधुनिकीकरण शामिल हुआ तो लोग मोटिव हुए और लोग जागरूक भी हुए। और जाहिर सी बात है, जब जागरूक हुए तो ज़रूरत थी कि उनको और बेहतर शिक्षा मिल सके। तो मदरसों वालों ने भी कुछ अपने पाठ्यक्रम को चेंज किया, उसमें अलग अलग NCERT जैसी किताबों को भी शामिल किया और उसका फ़ायदा युवाओं को हो रहा है। हमारे यहाँ बच्चियों को भी हो रहा है। जो एक समाज ये कहता था कि बेटियों को नहीं पढ़ाना है, आज वो समाज जो है बेटियों को IAS, PCS, IPS भी बनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं तो ये जाहिर सी बात है, सरकार की बदौलत हो या सरकार का प्रेशर हो या प्रशासन का सुधार हो मदरसों में, मतलब उस समीकरण को बिल्कुल बदल कर रख दिया। और उसका नतीजा है कि जाहिर सी बात है आने वाली भी जो नस्लें होंगी
जैसे हमारे यूनिवर्सिटी थी, एमयू है, जामिया मिल्लिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय में मदरसों से जाते हैं लोग और क्वालिफिकेशन जो है चाहे वहाँ से बीए, एमए या अदर के जो उच्च क्वालिफिकेशन वो हासिल कर रहे हैं और जाहिर सी बात है उसमें उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। टीचर हों, आईपीएस हों, आईएएस हों, पीसीएस हों, आईआईटी हों, इंजीनियर हों, तमाम ऐसे कानून गो हों, नायब तहसीलदार हैं, उनकी भी पढ़ाई लोग पढ़ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। दादा आपसे जानना चाहेंगे, उम्र भी आपकी है और कई सरकारें आपने देखी हैं, कई सरकारों को बदलते हुए देखा है, कई नेताओं को बदलते हुए देखा है। मोदी जी का कार्यकाल 15 सालों का कैसा आपको लगा? मोदी जी का जो कार्यकाल है बहुत ही बेहतरीन है। इसमें कोई लोग उल्टा सीधा कहने दीजिए, इससे क्या होता है, मगर मुसलमान बहुत ही खुश है। आज जो सदस्यता अभियान हुई इतनी जबरदस्त है कि अभी मैं मार्केट में गया तो बोलते अरे आपके तो बहुत ही ज्यादा जो अल्पसंख्यक के सबसे ज्यादा मेंबर बने, तो मुझको तो बहुत ही खुशी होती है। और रहा मदरसों में आप जाके देखिए, फारसी, अरबी, हर तरह की लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है और मुसलमान बहुत ही जुड़ रहा है और इंशाल्लाह ताला जुड़ता ही जाएगा। अब इनको 2047 तक के ही रहना ही है। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी हिला नहीं सकता है। ये लोग सोचें कि भाई मतलब भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, तो बिल्कुल नहीं, सब भूल जाएं। इनसे बढ़ के इतनी अच्छी मैंने देखी नहीं। मैं तो विदेश में रहा हूँ और यहाँ आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, बहुत ही बेहतरीन माहौल है और हर मुसलमान बहुत ही खुश है कि भाई हाँ हमको बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है। रात में औरतें सब बाहर अपना आते जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सेफ हम लोग फील करते हैं कि भाई चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसीलिए सब बहुत ही खुश है मुसलमान। मैं मरकज़ वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने आता हूँ सुबह और वहाँ मुझसे पूछते हैं वहाँ के सेक्रेटरी की क्या माहौल है, हमने कहा बहुत ही बेहतरीन अच्छा माहौल है। तो बड़ी खुशी होती है, उन लोगों को समझाता हूँ। तो यही सब बातें, उसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। जो मोदी जी और योगी जी का कार्यक्रम है बहुत ही बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट टाइम है ये। मोदी जी ने और योगी जी ने दोनों ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम समाज को लेकर जो घोषणाएं की थी, धरातल पर क्या वो लागू हो पाई है? मुस्लिम समाज को क्या वो लाभ मिल पा रहे हैं? नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं। देखिए अब ये जो मकान का मामला था अकबरगंज में, अकबर नगर में, सबको मिला है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि भाई देखिए अकबर नगर में कितना अच्छा काम हुआ है कि हर मुसलमान को एक घर में 3-3, 4-4 लोगों को मकान मिले हैं, समझे आप। तो कोई उसमें लोग कहते हैं तो मैं उनसे चैलेंज करके कहता हूँ कि चलिए आपको दिखाऊं, गाड़ी में बैठिए मेरे और मैं आपको ले चलूं और वहाँ दिखाऊं कि किस तरह से मुसलमानों को मकान दिए। कोई भेदभाव नहीं है और ये अच्छी चीज़ है भाई। एक नदी है, नदी के किनारे अगर ब्यूटिफिकेशन हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं। अब आज वहीं से लोग निकलते हैं जब फैजाबाद देख के खुश होते हैं, अरे वाह। और जो लोग रहते थे वो उन लोगों को मकान मिला है, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और इसीलिए मुसलमान जुड़ भी रहा है बहुत ज्यादा। युवा साथी भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी और योगी सरकार को लेकर आपका क्या कहना है? हालांकि वो कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार तमाम दावे कर रही थी कि मुस्लिम समाज को हम आगे बढ़ाएंगे, बराबरी का हक दिलाएंगे। क्या बदला है इन 10 सालों में योगी सरकार में और मोदी की सरकार में? लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, मुसलमान जागरूक हुआ है, मुसलमान शिक्षित हुआ है, मुसलमानों को फ्री में राशन मिला है, मुसलमानों को फ्री में आवास मिला है, मुसलमानों को फ्री में जो है कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। और जाहिर सी बात है, एक समाज को या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश को अगर तरक्की की राह पे लाना है, अगर उसको मजबूत करना है तो कानून व्यवस्था को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जिस समाज को आग के औंधे में फेंक दिया जाता था, आज वो समाज शिक्षित हो रहा है। सबसे बड़ी तरक्की मुसलमानों की ये है। जो समाज अल्लाह से डरती थी, जो कौम अल्लाह से डरती थी, उसको भाजपा और आरएसएस से डराया गया। इन्हीं सपा वालों ने डरा के रखा। ये समाज आज बदला है। समाज आज जो है पढ़ा लिखा बन रहा है, वो अपनों को पहचान रहा है, वो तरक्की की तरफ जाना चाहता है। आज समाज यहाँ तक पहुँच गया है। जाहिर सी बात है, इन 15 सालों में जिस तरह से जागरूकता आई है और जिस तरह से मुसलमान शिक्षित हुआ है, जिस तरह से वो आग के दंगों में नहीं झुक रहा है, बल्कि अब वो पढ़ाई की तरफ रागिब हो रहा है, एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ बढ़ रहा है। ये समाज आज बहुत कुछ बदल चुका है। यही है असली और यही है वो सपना जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप।
सर, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे 2014 से पहले, और केंद्र सरकार ने भी यही कहा था कि मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करेंगे, उनके स्वरोजगार स्थापित करने के लिए काम करेंगे। नवाबों की नगरी है, तहजीब का शहर है, बड़े पैमाने पर चिकनकारी का काम होता है। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी सरकार ले आई है, जिससे जो हमारे लखनऊ के कारीगर हैं उनको पहचान मिल रही। कितना फायदा इससे देखते हैं? सरकार जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, जैसे आपने बताया कि जो इस तरह के जो कामगार लोग होते हैं, ज्यादातर आप देखिए तो मुस्लिम समाज के लोग ही होते हैं, ज्यादातर जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं। और ज्यादातर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ऐसे ही कामों को, जैसे आप चाहे मुरादाबाद के बर्तन हो, चाहे सहारनपुर की लकड़ी का काम हो, चाहे लखनऊ की चिकनकारी हो, इस तरह की जितने भी काम है जो